जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से और उनकी आज्ञा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की हमारे ऊपर बहुत सी ऐसी रहमतें हैं जो हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और गुरु जी तो संगत जी हमारे ऊपर वैसे भी बेशुमार ब्लेसिंग्स बरसाते हैं। एक उनकी ब्लेसिंग्स का तो हम ना संगत जी मैं ये चीज़ बोलूँगी, इतने हम लायक नहीं हैं जितनी हमारे ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। सच में हम इतने लायक नहीं हैं, क्योंकि गुरु जी तो हमें पल पल ब्लेस करते हैं, पल पल हमें ब्लेस करते हैं। उनको तो हर एक चीज़ का पता है अपने बच्चे के बारे में कि उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए। लेकिन क्या संगत जी हमें पता है गुरु जी को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उनको प्यार, भाव और एक होता है ना श्रद्धा, सबूरी, ये सब चाहिए। एक भाव चाहिए, एक विश्वास चाहिए, जो कि हम नहीं करते। हम डगमगा जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि संगत जी देखिए, गुरु जी ने तो हमें बहुत ईजी वे निकाल करके दिए हुए हैं कि आप सत्संग सुनो, कल्याण होगा। सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का, दोनों का कल्याण होगा। गुरु जी ने तो हमें बहुत ईजी वे दे रखे हैं। अगर फिर भी हम अपने आप को हम अपने वश में नहीं हैं, कंट्रोल में नहीं हैं, हम भटकते रहेंगे तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इसलिए कभी भी गुरु जी से इफ बट किंतु परंतु करना छोड़ दो। संगत जी, जैसा गुरु जी दे रहे हैं बस शुक्राना करना सीखो, फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे चेंज होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। और ये सत्संग है वो प्रियंका आंटी हैं और वो हिमाचल प्रदेश से हैं। तो उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है, तो मैं चलो सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, महाराज जी का लख लख बार शुक्राना। अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप संगत जी करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं प्रियंका हिमाचल प्रदेश से अपना ये सत्संग लिखने जा रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा लेकर के मैं अपना ये सत्संग लिखने जा रही हूँ। इस सत्संग को लिखते समय संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो संगत जी आप सभी संगत जी को मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप मुझे माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो। संगत जी, मेरी जर्नी कब स्टार्ट हुई ये तो मुझे भी नहीं पता, पर जुलाई 2022 में मेरे एक फ्रेंड के फ़ोन में गुरु जी का फ़ोटो देखा। सॉरी संगत जी, मैं इसलिए फ़ोटो बोल रही हूँ कि मुझे उस समय नहीं पता था कि फ़ोटो नहीं स्वरूप बोलते हैं। तो संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया, तो मैंने सोचा कि पता नहीं किसका फ़ोटो फ़ोन में लगा रखा है इसने। आज के ज़माने में ऐसा कहाँ होता है कि कहीं गुरु हो ही कहाँ होता है। मैंने ये सोच कर के संगत जी बात को वहीं पर छोड़ दिया था और हम दोनों वहीं पर एक साथ काम करते थे। उसके बाद काफ़ी टाइम निकल गया। फिर मैं देहरादून में
अपने मायके हिमाचल प्रदेश गई थी। वहाँ पे संगत जी मेरी बहन, बड़ी बहन भी आए थे। तो उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी के बारे में बताया। डुगरी वाले गुरुजी हैं और तो उनको मान वो सबका भला करते हैं। तो मैंने बोला कि हाँ, मेरे साथ एक लड़की काम करती है, वो भी उन गुरुजी को मानती है। तो मैंने संगत जी अपने फ़ोन पर गुरुजी के बारे में ना संगत जी सर्च किया। फिर कुछ दिनों के बाद संगत जी मैं चंडीगढ़ वापस आ गई। एक्चुअली संगत जी मैं चंडीगढ़ में ही रहती हूँ। फिर मेरी उस लड़की से गुरुजी के बारे में बात होती रहती थी। संगत जी मेरी मम्मी के घर में मेरी बेटी को गुरुजी का ड्रीम में सोए हुए दिखे थे गुरुजी। और संगत जी मुझे और मेरी बेटी को ड्रीम में शिव जी के दर्शन हुए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद सुबह उठ के फ़ोन में गुरुजी के भजन सुनने लग गए। संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि अब पता नहीं कहाँ से और कौन से गुरु को ये तुम मानने लग गई है। संगत जी ऐसे ही थोड़ा टाइम बीता, निकल गया। उसके बाद मैंने भजन सुनना बंद कर दिया। शायद मेरा गुरुजी से इतना कनेक्शन नहीं बना होगा उस टाइम पर। लेकिन जब मैं ड्यूटी जाती तो शिवजी के मंदिर के सामने मंत्र जाप ज़रूर करती थी। उसके बाद कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। मेरी फ्रेंड मुझे बोलती थी कि चलो गुरुजी के मंदिर, तो मैं बोलती थी कि बाद में जाऊंगी। उसके बाद 7 अगस्त को मेरी बेटी का बर्थडे था, तो मैंने अपनी संगत जी भांजी को बुलाया था। तो वो भी आई और फिर उसने गुरुजी के बारे में मुझसे मेरे बारे में संगत जी मेरे से पूछा कि आप गुरुजी को मान रहे हो? मैंने बोला नहीं, बीच में मेरे से कनेक्शन हुआ और छूट गया, हुआ नहीं इतना खास। तो उसने मुझे बताया कि गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं और रोटी में ओम रूप के भी दर्शन हुए मुझे। गुरुजी की फ्रेग्रेंस भी आई है। गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बताया। उसके बाद मैंने अपनी दूसरी सिस्टर को भी बताया और अपनी बेटी को भी बताया। फिर मैं और मेरी बेटी फ़ोन में गुरुजी के सत्संग सुने। उसने सत्संग मुझे संगत जी सुनने लग गई। ड्यूटी के बाद खाना बनाते टाइम सत्संग सुनती रहती थी और मंत्र जाप जो है संगत जी वो करती रहती थी। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि जब भी सत्संग होगा तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी सत्संग में जाऊंगी। जिस दिन मैंने सत्संग में जाना था संगत जी, उस दिन सुबह ही मेरे बॉस से मेरी बहुत गंदी बहस हो गई। मेरे बॉस हमेशा ही संगत जी बात बात पर बोलते रहते थे। उस दिन मैंने उनको ड्यूटी ना आने को मना कर दिया कि मैं नेक्स्ट दिन से ड्यूटी नहीं आऊँगी। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन पे बता दिया कि मैंने जॉब छोड़ दी है। उन्होंने बोला कि अच्छा किया, ऐसी जगह पर काम करना ही नहीं चाहिए जहाँ पर रिस्पेक्ट ही ना हो। उसी शाम को मेरी फ्रेंड और संगत जी मेरी फ्रेंड और मेरी भांजी सत्संग में चले गए। सत्संग में जाकर के बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी मेरी फ्रेंड ने सब बता दिया था कि लंगर प्रसाद को झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने गुरुजी का स्वरूप संगत जी और ब्रेसलेट दिलवाया था। संगत जी मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला, जो मैं ध्यान लगाते समय संगत जी गुरुजी मुझे दिख रहे थे उसमें। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारे गुरुजी हमारी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं संगत जी। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। संगत जी लंगर प्रसाद इतना टेस्टी था मैं आपको बता ही नहीं सकती। उसके बाद हम घर आने लगे तो बाहर हमें जल प्रसाद मिला। तो वो कहते आंटी आप ऐसे ही खड़े हैं तो जल प्रसाद ले लो। संगत जी उस समय मुझे नहीं पता था कि आंटी बोलते हैं, कि मैंने सोचा कि भाई पता नहीं है मुझे आंटी क्यों बोल रहे हैं, मतलब
आंटी आंटी क्यों बोल रहे हैं। रात को हमने संगत जी ऊबर किया। संगत जी आप सोच भी नहीं सकते हम अपने घर कितनी जल्दी पहुंच गए। और मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि गुरुजी के स्वरूप को कैसे घर पे लाते हैं। मैंने अपनी बेटी को उठाया, वो बहुत खुश हुई। और संगत जी फिर हमने गुरुजी ने स्वरूप को अलमारी के बाहर हमने गुरुजी के स्वरूप को अलमारी के बाहर लगा दिया। फिर मेरे हस्बैंड उठते और बोलते रात को लेट आई है घर। मैंने बोला हाँ लेट हो गई थी। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप को देखा और बोलने लगे कि इसको यहाँ से हटा दो ये वो। मैंने बोला क्यों? तो बोलते नहीं बस हटा दो इसको। मैंने बोल दिया ना। मैंने उनको बताया कि ये गुरुजी हैं, शिव का रूप हैं और इन्होंने समाधि भी ले ली है। संगत जी मतलब वो नहीं माने। और संगत जी मेरी बेटी रोने लग गई कि मम्मा पापा नहीं मान रहे तो हम गुरुजी के स्वरूप को हटा देते हैं। उसने गुरुजी के स्वरूप को संगत जी वहाँ से हटा दिया। शाम को जब वो ड्यूटी से आए तो मैंने स्वरूप को फिर से वहीं पर लगा दिया था। मैंने सोचा कि ऐसे तो गुरुजी का अपमान होगा कि मैं कहीं पर भी रख दूंगी। तो फिर संगत जी रात को 7 बजे मैं और मेरी बेटी छत पर बैठे थे। साथ वाली छत में पड़ोसी बैठे थे। तो संगत जी मैंने पूछा क्यों बोलते नहीं यहाँ नहीं लगाना। संगत जी बोलते भगवान की पूजा करते हैं, ये तो इंसान है, इंसानों की कोई पूजा नहीं करता। और बोलने लगे कि पता नहीं किन बाबों के चक्कर में पड़ी है, इनके चक्कर में आना घर बर्बाद कर रही है। तूने मानना है तो अपनी तरफ से मान, अपने में एक अपने में एक प्रण हो, या नहीं रखना मैं संगत जी फाड़ के बाहर फेंक दूंगा ये वो। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला। मैंने बोला चलो चलो जो भी बात है। और संगत जी रूम में करते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे और मुझे इतनी शर्म आई क्योंकि संगत जी पड़ोसी भी तो सुन रहे थे ना, पड़ोसी सुन रहे थे। फिर मैं और भी ज़्यादा संगत जी मैं बहुत रोई उस टाइम पर। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप को वहाँ से हटा के अलमारी के अंदर लगा दिया और गुरुजी से माफ़ी मांगी। कुछ दिन तो संगत जी ऐसे ही चलता रहा। हम चुपके चुपके से गुरुजी से बातें करते, पूजा करते। उसके बाद गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं। बहुत ही तेज रोशनी दरवाजे से आती है और बहुत से दर्शन हुए। और संगत जी मतलब कभी बटरफ्लाई, कभी पिगन, कभी पीकॉक के रूप में मतलब मुझे बहुत बार दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं वैसे वैसे आपको सुनाती रहूँगी। उसके बाद मैं और मेरी बेटी चंडीगढ़ सत्संग में गए। वहाँ पर भी बहुत अच्छी संगत और संगत जी बहुत डिसिप्लिन था। संगत जी मैं घर में सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं, क्या करूं, कौन सा कलर का सूट पहनूं। तो मैंने पिंक कलर का सूट पहन लिया। संगत जी जब मैं सत्संग में पहुंची तो गुरुजी का चोला भी पिंक कलर का था और स्वरूप संगत जी पिंक कलर का था। मतलब मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा खुश हुई ना संगत जी, मतलब मैं बता नहीं सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा, ऐसे हैं, हमारी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। और वहाँ मुझे पीकॉक स्वरूप मिलता है संगत जी। मैं और मेरी बेटी भी बहुत खुश होते हैं और लंगर प्रसाद करके घर आ जाते हैं। संगत जी मैं बीच बीच में बोल रही हूँ थोड़ा बहुत तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मेरे बड़े मंदिर जाने की मुझे बहुत इच्छा थी। मेरी सिस्टर बोलती है कि गुरुजी का बुलावा आ रहा है, ये तो 30 तारीख को तो बड़े मंदिर जाओ। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरुजी बुला रहे तो कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे जाऊं। अपने हस्बैंड से बताती तो संगत जी वो मुझे मना कर देते। मैंने गुरुजी से अरदास की और बोला कि गुरुजी आप ही प्लीज़ कुछ कर दो, आप ही को करना पड़ेगा, आप ही कुछ कर दो।
तो संगत जी मुझे थॉट आता है कि दिल्ली में मेरे मामा जी रहते हैं, अगर उनको बोलूँगी तो वो संगत जी आती हो तो वो मुझे भेजेंगे नहीं। तो संगत जी सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मुझे झूठ बोलना पड़ा। मैंने इनसे बोला कि मेरी मामी जी जो हैं वो बीमार हैं, तो हम उनसे मिल कर के आते हैं। मेरी बहनें भी जा रही हैं, तो उन्होंने बोला कि तू भी दीदी औरों के साथ चली जा। संगत जी इतनी खुश हो गई कि क्या बताऊं, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई और गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी पहली बार दिल्ली जा रहे थे और इतना पता भी नहीं था कैसे कैसे कहाँ से जाएंगे। और संगत जी 30th को नाइट को चंडीगढ़ से निकल गए और 4 बजे संगत जी हम लोग दिल्ली पहुंच गए। वहाँ से हमने एक मेट्रो स्टेशन पर गए। वहाँ पर संगत जी हमने मुंह हाथ धोए और थोड़ी देर आराम किया। 5 बजे हमने संगत जी अपना जो है छतरपुर के लिए टिकट ली और छतरपुर में पहुँचे। फिर वहाँ से मंदिर के लिए संगत जी ऑटो लिया। 6:30 संगत जी हम वहाँ पर पहुँच गए थे। संगत जी हमें पता नहीं था कि मंदिर शाम को संगत जी 5 बजे खुलता है। हम जोड़ा घर में पहुँचे। वहाँ पर हमें एक अंकल मिले। उन्होंने कहा कि अभी तो मंदिर बंद है। तो हमने कहा कि बाकी आगे आप आगे जा कर के पूछ लो। संगत जी हम मंदिर के बाहर पहुंच गए तो वहाँ पर एक सेवादार जी थे। तो हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो शाम को 5 बजे खुलेगा। हमने बोला कि हम तो बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, बहुत ज़्यादा दूर से आए हैं, तो क्या करें। तो मतलब उन्होंने बोला तो अगर कोई सेवा है तो कोई हमें बता दो, सेवा ही कर लेंगे। तो दूसरे अंकल ने बोला कि आप ना जल प्रसाद ले लो, फिर आप मतलब कहीं दूसरे मतलब आप दूसरी कहीं आप स्टे कर लेना। तो संगत जी फिर आप कहीं स्टे कर लेना। हमने उनको बताया था कि हम पहली बार यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता। एक अंकल बोलते ये आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो हमने बोला हम तो 4 बजे 4 जने गाड़ी में कहाँ से ही बैठेंगे। तो उन्होंने ना संगत जी हमें कहीं तो कोई ना हम कहीं बैठ जाते हैं। दूसरे अंकल बोलते हैं आप छतरपुर में माता के मंदिर में घूम आओ जा कर के, वहाँ आराम भी कर लेना और घूम भी आना, गाड़ी वगैरह कर लो, सब सही हो जाएगा। संगत जी हम बाहर से ही शिवलिंग के दर्शन करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी पीछे से एक अंकल जी की आवाज़ आती है। अंकल आवाज़ लगाते कि आप आ जाओ और बाहर से ही दर्शन कर लो। संगत जी हमें अंदर जाकर के गणेश जी के दर्शन किए और बाहर आ गए। हमने जूते पहने, थोड़ी दूर चले तो अंकल जी को संगत जी अंकल जी ने पीछे से आवाज़ लगाते हैं और बोला कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले लो। हमने देखा तो संगत जी वो गुरु जी का स्टिकर मिला और अंकल बोलते आंटी आप ये ब्रेसलेट ले लो एक। तो एक ही था तो ये ले लो। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी। अंकल बोलते आप 2 बजे आ जाना, आपका पहला नंबर लगा देंगे। वहाँ से टी पॉइंट तक पैदल ही चले गए। संगत जी फिर हम छतरपुर मंदिर तक बस में चले गए और वहाँ पर माता के बीच में माता रानी के मंदिर में गए, बीच में गए और संगत जी शिव मंदिर में गए। वहाँ पर इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी शायद गुरु जी ही चाह रहे होंगे कि मेरी बेटियाँ सारे मंदिर घूम के मेरे पास आए। हमने वहाँ पर आराम किया। फिर 2 बजे हम बड़े मंदिर पहुँच गए। वहाँ बैठे बैठे संगत जी हमने जल प्रसाद किया। 5 बजे हमने गुरु जी के दर्शन किए, वहाँ पर बैठे और चाय प्रसाद किया
और वहाँ पर इतनी इतनी शांति, गुरु जी के स्वरूप को देख देख कर संगत जी रोना आया जाए, रोना आया जाए, रोना ही आया, रोना ही आया। और मतलब लंगर हॉल में गए, वहाँ पर लंगर प्रसाद चखा। संगत जी हम इतने खुश थे, मैं आपको बता नहीं सकती। और संगत जी गुरु जी की मतलब इतनी ज़्यादा संगत थी, और मतलब संगत जी बसें भी भर भर के आ रही थी, इतनी ज़्यादा संगत थी गुरु जी की। और संगत जी उसके बाद हमने मेट्रो स्टेशन पहुँचे हम लोग, वहाँ पर भी गुरु जी की संगत, मानो गुरु जी ही हमें छोड़ने के लिए आए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कुछ टाइम के बाद संगत जी सत्संग था, तो संगत जी उसके बाद ना हम लोगों ने, परंतु मैं नहीं गई, नहीं जा पाई। और उसके बाद फिर मैं फिर से सत्संग था, तो मेरी बेटी बोलती मम्मी सत्संग में जाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो जाना है। तो संगत जी हम चले गए, तो रास्ते में शिव के दर्शन हुए। मेरी बेटी बोलती काश आज गुरुजी पर्पल कलर के चोले में होते तो बहुत मज़ा आता। संगत जी सत्संग में पहुंचे तो गुरुजी का चोला भी पर्पल ही था। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बहुत खुश हुई। संगत जी मेरे मन में चल रहा था कि मैं पिछले सत्संग को नहीं, मतलब ऐसे पिछले सत्संग में नहीं आ पाई थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी शायद संगत जी ब्लैक चोले में होंगे। हमने शब्द सुने, बाद में एक अंकल सत्संग सुनाते हैं, वो बताते हैं कि कल मेरा सत्संग में आने का दोबारा बहुत मन था, लेकिन किसी काम की वजह से मैं नहीं आ पाया था। कि मैं मन में सोच रहा था कि तो एक छोटी लड़की आती है संगत जी और कहती है अंकल आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आपकी पगड़ी भी ब्लैक है और गुरुजी का चोला भी ब्लैक है। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली थी और अंकल जी के जरिए मुझे सुना दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमारे गुरुजी हमारी हर एक बात जानते हैं। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। फिर मेरे एक अंकल को कॉल आता है, उनका भतीजा ज़्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर मैं सेवादार अंकल से जल प्रसाद लेती हूँ और वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चली जाती हूँ। उसको जल प्रसाद दिया और उसी जल की संगत जी हमने उसकी जल की ही पट्टियाँ भी की। मैंने उनको बताया कि 2-3 दिन पानी में मिक्स करके देते रहना। संगत जी 2 डेज में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके कुछ दिनों में मैं बीमार हो गई। 2-3 दिन मैंने सोचा कि ऐसे मतलब सर्दी खांसी जुकाम तो ठीक मतलब हो जाऊंगी। मैंने लोकल डॉक्टर से संगत जी मेडिसिन ली। 3 दिन खाने के बाद भी आराम नहीं आया। संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस आई। 5 बजे मेरे को मतलब 5 बजे मेरे अंकल ड्यूटी से आते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हॉस्पिटल गई, वहाँ पर चेकअप किया, टेस्ट हुआ और बीपी भी लो हो गया था, साथ में फीवर भी था। डॉक्टर ने 2-3 दिन बाद बुलाया। फिर से टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स आ गई कि ये जो है इसकी प्लेटलेट्स जो हैं वो डाउन हो गई थी। मैं संगत जी मेडिसिन्स भी ली तो शायद गुरुजी वो कर्म ही काट रहे होंगे। बोलते हैं ना कि गुरुजी संगत जी हमारे 90% कर्म काट करके हमें 10% खुद ही काटने पड़ते हैं। संगत जी सोने से पहले गुरुजी को बोल रही थी गुरुजी मुझे ठीक कर दो। सपने में संगत जी मुझे साईं भगवान जी दिखते हैं और बोलते हैं लंगर प्रसाद चख, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। संगत जी फिर मैं ठीक हो जाती हूँ और सत्संग में भी जाती हूँ। उसके बाद गुरुजी के मैसेज आते हैं कि नवरात्रों में तुझे एक खुशी मिलने वाली है। मेरे माइंड में शायद गुरुजी की संगत जी यही थॉट्स लाते हैं कि पॉकेट स्वरूप फ्रेम करवा ले। मैं मार्केट में 3-4 शॉप में जाती हूँ लेकिन छोटी फ्रेम ही नहीं मिलती संगत जी। लास्ट की एक शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर एक अंकल कहते हैं कि फ्रेम कर देते। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत ज़्यादा खुश हुई संगत जी। मैंने गुरुजी के स्वरूप को मंदिर में रख दिया।
कुछ दिनों के बाद अंकल बोलते हैं कि तूने माता रानी की मूर्ति को पीछे कर दिया है, ऐसा वैसा बोलने लग गए। फिर ऐसे ही संगत जी बहुत कुछ सुनाने लगे। तो और संगत जी मतलब उनकी गालियाँ निकालने लगे और बोलते, जब से तूने इनको यहाँ लेकर आई है तब से तेरी जॉब भी छूट गई है, बीमार भी हुई है, बस इनकी वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बहुत कुछ सुनाते हैं संगत जी, हमारी लड़ाई भी हो जाती है। संगत जी गुरु जी को पहले से ही सब पता होता है, तभी तो वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी बहुत से दर्शन देते हैं। संगत जी वैसे मुझे गैस्ट्रिक की बहुत प्रॉब्लम है, तो गुरु जी कहते हैं बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा। संगत जी फिर से बड़े मंदिर से गुरु जी का बुलावा आता है। रात को मैं अपनी अंकल को बोलती हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ, तो बोलते कि चली जा। मैं सुबह बड़े मंदिर के लिए जा रही थी तो मन गुरुजी से बात ही कर रही थी संगत जी, मन ही मन में, कि गुरुजी आप तो कहीं भी नहीं दिखे। थोड़ी देर में संगत जी मुझे मोर के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। संगत जी रास्ते में गुरुजी से बात कर रही, गुरुजी आप भी साथ हो, तो उसी टाइम गुरुजी ब्लेस गाड़ी निकलवाते हैं और गुरुजी कहते हैं कि तू चिंता न कर, तेरा पिता तेरे साथ ही है, चल रहा है, तेरे नाल ही चल रहा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। 2:30 बजे बड़े मंदिर में पहुंचे, जल प्रसाद पिया। उस दिन गुरुजी को संगत जी गुरुजी की संगत बहुत ज़्यादा थी। गुरुजी ने बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और लोटा भी ब्लेस करवाया। फिर हम घर वापस आ रहे थे तो मेरे अंकल को कॉल आती है, बोला कि कहाँ हैं? मैंने बोला मंदिर से आ रही हूँ। बोलते फोन मतलब कौन सा मंदिर, कहाँ मंदिर है और कब आएगी? मैंने बोला घर आकर आपसे बात करती हूँ। मैंने बोला गुरुजी बस आप देख लेना, सुबह 5 बजे घर पहुँचती हूँ। संगत जी मैं बहुत ही ज़्यादा डरी भी हुई थी। रूम में पहुँचती हूँ तो अंकल दूसरे रूम में सोए हुए थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि मैं कब आई कब नहीं आई। संगत जी मैंने सोचा कि आज तो पक्का घर में कलेश होगा, बहुत कलेश होगा। संगत जी वो सुबह लेट उठते हैं तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। ये सब कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ और सिर्फ ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे हस्बैंड को जल्दी ही सुधार दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी की जितनी वड्याई करें उतनी ही कम है। संगत जी गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं सत्संग। संगत जी अगर मुझसे कोई मतलब सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि जैसे ही मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं अपना दूसरा सत्संग भी ज़रूर शेयर करूँगी, ज़रूर सुनाऊँगी। मुझे संगत जी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तू अपना सत्संग सुना, और कल करती रहती है सत्संग सुना। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। संगत जी गुरुजी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना आंटी जी, आपने मेरा सत्संग सुनाया। आंटी आप मेरी बेटी को आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और आप ही के सत्संग सुनती है, और की वड्डियाइयाँ तेरियाँ मेरे सतगुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, और आपकी बेटी को भी जय गुरु जी, और थैंक यू सो मच। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना।
जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी।